Welcome students. Today we are just going to discuss about the metals and non-metals class 10th part 3. In this lecture we will discuss about the reactivity of the metals and the reactivity series. Let us see that what is the reactivity series. So in this if I am going to see this graph, यदि हम इसको देखें तो सबसे least reactive metal हमारा क्या है? सिल्वर, कॉपर, लेड, फिर आयरन, फिर जिंक, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे हमारी इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल हमारा यदि कोई है तो वो क्या है? पोटेशियम। फिर उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, कॉपर और फिर सिल्वर। तो ये जो हमारे सामने ये जो लिस्ट आई ये बेसिकली हमारी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है। अब अगर हम देखें कि द प्रोडक्ट फॉर्म्स व्हेन वी हॉट जिंक रिएक्ट विद स्टीम, यदि हमारा हॉट जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जैसा हम पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने एक इक्वेशन है, कैल्शियम अगर हमारा वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इसको आपको बैलेंस करना है। इक्वेशन जो है अनबैलेंस है, इसको आप बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो इसके पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, उसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। फिर हमने देखा डिफरेंट रिएक्शन विथ वाटर, उसके बाद स्टीम के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, और फिर अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली चीज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मेटल ऑक्साइड यदि कार्बन के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा। चलिए देखते हैं। तो कैन वी यूज द कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड द मोर रिएक्टिव अ मेटल इज द मोर डिफिकल्ट टू स्प्लिट। जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको अलग करना, डिकम्पोज करना बड़ा ही मुश्किल होगा। आइए देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हमारा कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वहीं पर यदि कॉपर ऑक्साइड यदि कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर जो है उतना रिएक्टिव नहीं है कंपेयर टू द मैग्नीशियम। अब इसमें अगर हम देखें तो यहां पर देखिए कॉपर आपका कहां पे है? कॉपर आपका यहां पे है और मैग्नीशियम कहां है? यहां है। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव हुआ कंपेयर टू कार्बन के, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है उसमें क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है यहां पे और कॉपर अलग हो जा रहा है। लेकिन वहीं पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यदि कार्बन से रिएक्ट करता है तो देयर विल बी नो रिएक्शन इन बिटवीन देम। सो मैग्नीशियम बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज, जैसा आपको मैंने दिखाया। तो जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो डिकम्पोज नहीं होता है अगर हम उसको हिट करते हैं तो। आइए इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, लेड, कॉपर, देन सिल्वर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलते हैं, ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी को शो करता है। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए अब बात करते हैं एक एपरेटस से, समझते हैं इसको। इसमें हमने क्या किया? मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन। तो ये जो एरिया है ये हमने क्या ले लिया? इसमें हमने मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन ले लिया। ये क्या है? वायर गेज है और इसको जो है हमने हिट करा। अब देखिए क्या होता है। क्या होगा? मेटल ऑक्साइड जो है वो टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा अगर कॉपर है तो, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो नहीं, कोई रिएक्शन होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, तो मेटल बिलो द मैग्नीशियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन। यहां पर जो रिएक्टिविटी सीरीज है
बिलो द मैग्नीशियम जितना है ये कार्बन से रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब बिलो दिस, यहां से यहां तक बात करें तो ये कार्बन से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका जो भी ऑक्साइड होगा, इसका ऑक्साइड ये क्या करेगा, इसका ऑक्साइड जो है वो कार्बन से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब देखते हैं, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर ओर्स बाय रिडक्शन विद द कार्बन। अब यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन, किसके साथ हो रहा है, कार्बन के साथ। मतलब जो मेटल का ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन वहां से ब्रेक होके क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे रहा है। इंक्लूड्स द मेटल फ्रॉम जिंक टू सिल्वर, हमने पहले भी बताया था जिंक टू सिल्वर, ये क्या बन जाएगा, ये आपका कार्बन के साथ में ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप करने दीजिए कार्बन के साथ इसको, कोई बात नहीं है, कार्बन है उसका मन है ब्रेकअप करने का, वो कर दिया, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्साइड ऑफ द मेटल एबव द जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अब क्या बात कर रहे हैं भाई, अब हम ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर का जो एरिया है, कौन सा एरिया, यहां से लेके यहां ऊपर तक का, ये जो है ये ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो एरिया है वो ब्रेक नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ये यहां से कार्बन के साथ नहीं टूटता है और ये टूट जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे ऑक्साइड का। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझना है। ऑक्साइड ऑफ द मेटल एबव जिंक इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो उसको तोड़ते कैसे हैं भाई, तो उसको तोड़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। कैसे तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। इसके पहले हमने देखा कि स्टीम के साथ में रिएक्ट कर गया था, लेकिन ये जो ऑक्साइड है, जो हाईली स्टेबल ऑक्साइड है, वो क्या कर लेगा, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही हम इसको तोड़ पाएंगे। अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन, अभी तक आपने कार्बन से देखा, अब आइए हाइड्रोजन से देखते हैं। अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड के ऊपर में हाइड्रोजन गैस को पास कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड को टू इट्स मेटल में। तो फेरिक ऑक्साइड जो यहां पर है, आप जो देख रहे हैं, ये जो फेरिक ऑक्साइड है, इसमें से यदि हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, ये बन गया आपका। तो मेटल एबव आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज देयर ऑक्साइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। तो आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज देयर ऑक्साइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। यहां पर आपने देखा, एपरेटस देखिए, हाइड्रोजन आपने लिया, मेटल ऑक्साइड इसमें, इसको हिट कर दिया, अब क्या हो रहा है, तो इसमें जो रिडक्शन मेटल ऑक्साइड का है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, इसका एक कंपेयर चार्ट समझते हैं। तो यहां पर एक बात आती है कि पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीटेड मेटल ऑक्साइड आर नॉट रिड्यूस्ड। मतलब ये कार्बन के साथ तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने हाइड्रोजन के साथ में किया तो हीटेड मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड, यहां पर भी नहीं रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड का और सिल्वर ऑक्साइड का, तो मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड, यहां पर रिड्यूस्ड हो जाएगा, और हीटेड मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड, इसमें भी रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने। अब यहां पे अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस, कुछ नोट्स हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। मेटल्स एटम रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो क्या बना देगा, मेटल आयन। मेटल का कोई भी एटम यदि रिएक्ट करता है नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ या कंपाउंड के साथ,
तो मेटल आयन बना देता है। तो मेटल एटम्स, मेटल आयन बना और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन द एज विथ विच इट फॉर्म द मेटल आयन। कहने का मतलब यह है कि मेटल एटम यदि टूटा तो मेटल आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो मेटल दैट इज हायर अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा, हैज अ हायर टेंडेंसी टू फॉर्म इट्स पॉजिटिव आयन। अब वो कैसा आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन। कौन सा, जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, हाई हो। तो जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा पॉजिटिव आयन बनाएगा, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, कॉपर और सिल्वर। तो ये क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा पॉजिटिव आयन बनाएगा। एक्शन ऑफ हीट ऑन द मेटल कार्बोनेट। अब बात करते हैं दूसरी, तो रिडक्शन की बात हो गई, आयन कैसे फॉर्म हो गया इसकी बात हो गई। अब कुछ हम मेटल कार्बोनेट पे बात करते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, द सम कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन अदर्स, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल्स होते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनको डिकम्पोज करना भी बहुत मुश्किल होता है, मोर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज बाय हीटिंग। तो उनको हम हीट से डिकम्पोज नहीं कर पाते। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स कैन बी टेस्टेड बाय हीटिंग देम इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो क्या करते हैं हम, ड्राई टेस्ट ट्यूब में भी उसको हीट करके देख सकते हैं। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको डिकम्पोज करना इट्स कंपाउंड में। तो क्यों, क्योंकि उसमें थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ज्यादा हीट सह सकता है। पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट आर हीट स्टेबल। तो कार्बोनेट ऑफ मेटल बिलो द सोडियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज में आपको हमने दिखाया था, ये देखिए, तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें आपको हमने क्या दिखाया, इसमें आपको दिखाया था कि जो पोटेशियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट ऑफ मेटल बिलो सोडियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिकम्पोज टू ऑक्साइड ऑफ द मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी पोटेशियम और सोडियम के नीचे वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो मेटल कार्बोनेट को यदि हम हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये देखिए अपरेटस आपके सामने है। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, इसमें लिया हुआ है मेटल कार्बोनेट। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब जब इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बबल्स आ रहे हैं, और इसमें बबल्स किसके हैं, ये बबल्स हैं CO2 के। और इसमें कौन सा वाटर है, इसमें आपका लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर में जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये व्हाइट दिखने लग जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, हमने जब मेटल कार्बोनेट को हिट किया तो हमारा क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जो कि जब हमने लाइम वाटर में उसको दिया तो क्या हो गया, व्हाइट बन गया। ठीक है, तो ये है आपका टेबल ऑफ एक्शन ऑफ हीट एंड मेटल कार्बोनेट। डिकम्पोज मोर इजिली डाउन बाय द रिएक्टिविटी सीरीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आइए देखते हैं कुछ मेटल कार्बोनेट्स का उसका इफेक्ट हीट करने पर। तो पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, ये क्या है, डिकम्पोज होते हैं। कब, जब हम इनको हिट करते हैं। और जब ये डिकम्पोज होंगे हिट करने के बाद तो ये क्या देंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। तो डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द मेटल ऑक्साइड, और दूसरा क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। तो मेटल कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। आइए बात करते हैं सिल्वर कार्बोनेट की। तो सिल्वर कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे ऑन हीटिंग तो सिल्वर ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। फिर सिल्वर ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा थर्मल अनस्टेबिलिटी। तो सिल्वर ऑक्साइड फिर से टूट जाएगा, फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा,
सिल्वर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बोनेट। अब यहां पे देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो Ag2O प्लस H2, तो Ag अलग हो गया और H2 अलग हो गया, मतलब सिल्वर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। तो क्या हुआ, सिल्वर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सिल्वर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। अब आपको अरेंज करना है कुछ कार्बोनेट्स का जो बिलो है अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डिकम्पोजिशन। तो आप यहाँ पर अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है और आपको पता है कि कैसे हम कार्बोनेट्स को अरेंज करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो जो सबसे जल्दी टूट जाए, सबसे जल्दी डिकम्पोज हो जाए, उसको पहले रखेंगे। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया कि ZnCO3, MgCO3, Ag2CO3, Na2CO3, मतलब जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तब क्या हो गया, अब इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जिसका लोवेस्ट रिएक्टिविटी होगा वो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम कार्बोनेट को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिल्वर कार्बोनेट, फिर आयरन कार्बोनेट, फिर जिंक कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और तब सोडियम कार्बोनेट। ये क्यों आया, ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। कहां से शुरू हुआ, ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपका यहां से शुरू हुआ, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, लेड, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कैसे रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हो रहा है। आइए कुछ कॉल करते हैं हम लोग। तो मेटल्स अरेंज via reactivity and determined by the reaction with water, steam, dilute acid, reduction of metal oxide, decomposition of metal carbonate। तो ये जो इतना सब कुछ ये हुआ है, ये सब को हम क्या कहते हैं, ये सब को हम कहते हैं कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, अब यदि इसमें कोई भी डाउट आपको आता है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम आपके सवालों का जवाब दे पाएं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स कैसे हमें मिलता है, कैसे हमारे पास आता है, ये हम लोग पार्ट 4 नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको जो भी कंफ्यूजन आता है या आपके जो भी फीडबैक्स होते हैं या आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, ये सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। स्टूडेंट्स, इस तरह का एक आइकन आपके सामने बना होगा, उसको आप प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वैसी वीडियो लेके आएं। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हम उन चीज़ों का ध्यान रखकर हम कोशिश करते हैं कि हम आपके आंसर्स, क्वालिटी आंसर्स दें। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। दिस इज अशोक तिवारी सर ऑफ योर चैनल। सो थैंक यू एंड गुड डे।